व्हाट इज व्रत? हम आज की तारीख में व्रत का मतलब उपवास समझते हैं। उपवास का मतलब भी मैं बताता हूं, हम समझते हैं कि हम भूखे रह गए। भूखे रहने में कष्ट हो रहा है तो हमने एक्सेप्शंस निकाले, प्रोवाइजोज निकाले। अरे भूखे मतलब दूध पी लो, वो भी व्रत है। भूखे मतलब फल खा लो, वो भी व्रत है। उससे मन नहीं भरा तो फलाहार खा लो, साबूदाना खा लो, सिंघाड़ा खा लो, सिंघाड़े की पूड़ी बना लो, आलू का रसा बना लो, दही मिला दो। इतने एक्सेप्शन निकाले कि वो जो बेसिक पर्पस था वो तो डाइल्यूट हो गया, वो तो कहीं साइड में चला गया। और जितना रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते उससे ज्यादा खा लिया। तो भाई पर्पस क्या है ये व्रत का, ये उपवास का? प्लीज अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। अगर भोजन नहीं करना भी हम मानते हैं, लेट अस डिड्यूस इट डाउन टू दैट लेवल दैट ऑल राइट, नॉट ईटिंग इज अ व्रत, assuming that is the only meaning which we understand, तो ये व्रत का अर्थ है to develop that determination in ourselves. जो determination हम लूज कर रहे हैं वो डेवलप करने का नाम है व्रत। और भूखे रहना इज ओनली वन टाइप ऑफ व्रत। कि सबसे लीस्ट हम क्या कर सकते हैं अपने अंदर डिटर्मिनेशन डेवलप करने के लिए, कि जो काम हम दिन में 4 बार कर रहे हैं उसको 4 नहीं 3 बार करेंगे। और कठिन व्रत करना है तो हम 2 ही बार क्योंकि देखिए बहुत सारे व्रत लोग हम शाम को भोजन कर लेते हैं। चलो भाई ये भी व्रत है, अच्छा 1 बार आप मत करिए, 1 बार कर लीजिए। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो पूरा 24 घंटे का करता हूं, और अच्छी बात है। कोई कहता है मैं निर्जला करता हूं, और भी अच्छी बात है। इट डिपेंड्स ऑन योर डिटर्मिनेशन। आप कितना व्रत कर सकने में सक्षम हैं और अपने डिटर्मिनेशन को आप कितना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर 24 घंटे में एक दफे भी आप कोई भोजन ग्रहण नहीं करें तो कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। बल्कि मैंने तो यह जाना है कि यदि कोई बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। पेट खराब है, अपचन है, एसिडिटी है, व्रत रखने से इंटेस्टाइन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और चीज दूर हो जाएगी। पर हम उस व्रत में एक्सेप्शंस निकालते हैं, पर्पस भूल जाते हैं कि ये व्रत का पर्पस क्या है। व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड व्रत? वी आर फाइंडिंग एक्सेप्शंस एंड देन वी आर डूइंग द ग्रीवेंस। अरे कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने सत्यनारायण का व्रत किया, कुछ भी नहीं मिला। ये सब मैं ढकोसलेबाजी में इसलिए बिलीव नहीं करता हूं। मुझे ना ये पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीफ नहीं है। एंड दोज हु आर क्रिटिकल ऑफ हिंदुइज्म, एंड सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द हिंदूज आर मोस्ट क्रिटिकल ऑफ हिंदुइज्म, दे से अरे ये कोई धर्म है, 33 करोड़ देवी देवता, ऐसा कहां होता है? भगवान तो एक ही है। अरे भाई भगवान हम भी एक ही मान रहे हैं। हिंदुइज्म नोवो सेज कि एक नहीं है। These are symbols which we have created, and the symbols have been created for your benefit. आपके बेनिफिट के लिए, इसलिए कि आपकी श्रद्धा
जिस चीज से उपज जाए वो भगवान। आपकी श्रद्धा यदि पेड़ के चारों तरफ धागा बांधने में है तो वटवृक्ष भगवान। आपकी श्रद्धा यदि जल उठा के वापस जल में गिरा देने में है तो ये गंगा भगवान, ये नदियां भगवान, ये जल भगवान। हमने उनको नाम दे दिया वरुण। आपकी श्रद्धा पत्थर में है, आप उसे तिलक चंदन लगा रहे हैं, ऑल राइट, ये पत्थर भगवान। पर्पस इज आपके हृदय में श्रद्धा तो उत्पन्न हो, उस श्रद्धा का ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो। आपको वायु में श्रद्धा हो रही है तो वायु भगवान, आपको सूर्य में श्रद्धा हो रही है तो सूर्य भगवान, अग्नि में श्रद्धा है तो अग्नि भगवान। हम आपको बताना नहीं चाहते फोर्सफुली कि बस यही भगवान है, एंड डोंट आस्क क्वेश्चंस। रादर हिंदुइज्म सेज आस्क क्वेश्चंस, don't believe till you get satisfactory answer. Wherever you find that shraddha in you, whatever is the objective, find your God in itself. Choose your God, but be good. God comes out of good. So choose your God, but be good. और यही सत्यनारायण की कथा में भगवान विष्णु नारद जी से बता रहे हैं कि टेल देम ऑल टू बी गुड। व्रत करो अर्थात अपने अंदर गुडनेस के लिए डिटर्मिनेशन उत्पन्न करो। व्रत यदि नहीं है मतलब यू आर सो शेकी अबाउट योर ओन बिलीफ कि आप गुडनेस को ट्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट यू शिफ्ट योर स्टांस। डोंट वी ऑल डू दैट? अरे मैंने तो अच्छे के लिए किया था, छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा तो। Isn't it a very common phenomena? मैंने तो भलाई के लिए कहा था, नहीं मान रहा तो जाने दो। व्रत is not that. व्रत says determine. And that determination should be in your effort also. And the effort towards good. जब आप determined effort towards good करेंगे, the result will always be good. Let's see the science. The science says every action has reaction. So the reactions you are getting is dependent on your action. और यही तो सत्यनारायण की कथा कह रहे हैं। क्या डिफरेंट कह रहे हैं? आपका एक्शन रिएक्शन डिटर्मिन करता है। This katha is giving you that very message, that if your acts are bad, don't expect good, and if your act is good and determined good, there is no reason that the reaction will be bad. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हम डे टू डे में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, और हम बहुत सारे अन्य लोगों के बारे में बातें करते हैं। If assuming, I'll just create fictional names. मेरा एक दोस्त है मोहन और दूसरा दोस्त है सोहन। आज अगर हमारी मुलाकात मोहन से होती है
और चर्चा सोहन की होती है। बातचीत मोहन से हो रही है, चर्चा सोहन की हो रही है। आस्क योरसेल्फ, उस चर्चा में सोहन के बारे में कितनी बातें हम अच्छी कहेंगे और कितनी बातें बुरी कहेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी इज एस्टैब्लिश्ड statistic is 90% will be negative talk about Sohan. और वही सोहन जब मिलेगा और चर्चा मोहन के बारे में होगी, so that मोहन will suddenly be 90% negative. उसकी पर्सनैलिटी अचानक से 90% नेगेटिव हो जाएगी। और अब आप परिणाम देखिए, जब मोहन और सोहन मिलेंगे तो आपका क्या होगा? तो यही आ गई ना बात। आपका जो एक्शन वही रिएक्शन। टेस्ट इट, आई एम गिविंग यू अ सिंपलेस्ट थ्योरी। अगली बार जब मोहन से मिले तो सोहन की तारीफें कीजिए, करके देखिए। और जब सोहन से मिले तो ग्लॉस ओवर हिज मिस्टेक्स एंड प्रेज हिम, एंड ट्रस्ट मी, द रिपोर्ट यू विल गेट अबाउट योरसेल्फ विल बी पॉजिटिव। क्योंकि जब सोहन और मोहन मिलेंगे तो बात क्या करेंगे? अरे वो तो कह रहा था कि तुम बड़े काबिल आदमी हो यार, तुम्हारी तो बड़ी तारीफ कर रहा था। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मुझे भी की उसने तुम्हारी। तो वही तो सुन में आएगा। लेकिन जब वो मिलेंगे और वो बात कहें, अरे यार उसने तो तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, अरे छोड़ो यार मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में भी तो ऐसा कहा,